सो व्हाट्सअप एवरीवन, यू आर वाचिंग गोल्ड माइनर्स एंड आई एम सुमित सिंह राठौड़। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आज हमने कौन सा ट्रेड लिया, कौन से पेयर में ट्रेड लिया, कौन से क्रिप्टो पेयर में ट्रेड लिया या गोल्ड में ट्रेड लिया, और किस तरीके से हमने प्लान आउट करा, साइकोलॉजिकल वाइज हमने कैसे ट्रेड को मैनेज करा और इमोशंस को हमारे वहाँ पर कंट्रोल करा। सो आज हमारा ट्रेड था बीटीसी में। अब आपसे बहुत से लोग बोलेंगे कि आपके चैनल का नाम है गोल्ड माइनर्स और आप ट्रेड कर रहे हो बीटीसी में। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि जो गोल्ड है वो अभी न्यूज़ सेंटीमेंट पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है और उस पर ही ज़्यादा वर्क कर रहा है। और न्यूज़ के टाइम जो आपके टेक्निकल्स होते हैं वो बहुत कम से वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अभी बीटीसी पे ट्रेड कर रहा हूँ और बीटीसी में भी अभी स्टार्ट करा है, न्यू पेयर है मेरे खुद के लिए भी। तो मैं अभी ज़्यादा बड़े ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे रिस्क के साथ। ठीक है। सो आज हमारा बीटीसी में जो ट्रेड था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीटीसी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, हमें सबसे पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेंड को समझा। सो यहाँ पर ट्रेंड जो था वो बुलिशनेस में था। ठीक है, बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे। अब हमने क्या करा, यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम पर जाकर हमने कोई लेवल मार्कआउट करा। ठीक है, 15 मिनट पर हमने यहाँ पर एक लेवल मार्कआउट करा। ठीक है, ये हमारा एक बाइंग जोन एरिया था। यहाँ पर से मार्केट ने टैप जैसे ही करा, मार्केट बाइंग में भागा। ठीक है, अब हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी हमने यहीं पर बनाई थी। हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो इस कैंडल पे थी। मैं आपको अपने एक्सनेस टर्मिनल पे भी शो कर दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहाँ थी और जो इसका एसएल था वो हमने 300 पॉइंट्स का हमने ऐसे रखा था, 340 पॉइंट्स का। ठीक है, और उसके बाद में अब ये जो एंट्री थी वो हमारी एंट्री हो चुकी थी गलत। अब आपसे बहुत से लोग बोलेंगे कि यार तुझे तो खुद को करना नहीं आता। ठीक है, ट्रेड तुझे खुद को ही नहीं करना आता कि तूने कहीं पर भी एंट्री बना ली। सो ऐसा नहीं है, ये मेरा कुछ लेवल था इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई कि यहाँ पर मार्केट में जैसे ही मेरा इस लेवल के ऊपर जाता है मैं यहाँ एक एंट्री बनाऊँगा। मैंने यहाँ पर पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं करी, मैंने 50% क्वांटिटी को ऐड करा। देन मार्केट जैसे ही मेरे लेवल के, मेरे सपोर्ट जोन के पास आया, मैंने फिर से अपनी एक एंट्री बनाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन एक और फॉर्म करी। मैं आपको ऐसा ये सब कुछ एक्सनेस टर्मिनल में आपको बता दूंगा मैंने कहाँ पर क्या एंट्री बनी। और मेरा टारगेट जो था वो यही था। ठीक है, ये मेरा टारगेट था और मेरा जो एसएल था वो थोड़ा सा इससे नीचे था। ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरीके का एसएल यहाँ पर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपने इमोशंस को और ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करा हम उसको समझते हैं। ठीक है, अब मार्केट में हुआ क्या था। फर्स्ट तो हमारी गलती ये हो गई थी कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो हमारी हो गई थी थोड़ी सी गलत। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट 2 टाइम्स हमारे टारगेट के पास गए। हमारे जो फर्स्ट टारगेट जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, मार्केट हमारे सेकेंड टारगेट तक 2 टाइम्स गया लेकिन उसके बाद भी मार्केट वापस वहीं से रिवर्स हो गया। सो साइकोलॉजी ये होती है कि आपको ना जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें 100% प्रोबेबिलिटी से ये नहीं मतलब 100% ये नहीं सोच लेना है कि इसमें मेरा टारगेट ही हिट होगा या ऐसे लेट होगा। प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके एक ही प्लेस पर अपनी पूरी क्वांटिटी को ऐड मत कर देना। मैंने यहाँ पर इसलिए अपनी 50% क्वांटिटी को ऐड करा, रिमेनिंग 50% मैंने सेकेंड जहाँ पर मेरा जोन था वहाँ पर ऐड करा। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप करा मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, एक लॉट और ऐड करा। ठीक है, और इस जो ट्रेड को राइड करा। यहाँ पर मैंने जो रिवॉर्ड लिया है वो 1:3 का लिया है। 1:3 का रिवॉर्ड मैंने यहाँ पर लिया है। इस जगह पर अब मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तो गया, सेकेंड टारगेट से वापस रिवर्स हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैसे प्लान आउट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपने इमोशंस में आकर ट्रेड को कट कर देते हैं। ठीक है, मैंने इस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करा मैं आपको वो बताता हूँ। फर्स्ट तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनी, अपनी फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पर रही। मार्केट जैसे ही ऊपर गया मैंने जो मतलब सेकंड जो एंट्री थी मेरी 1:2 जैसे ही क्रॉस करा मार्केट ने, मैंने अपने एसएल को, सेकंड एंट्री के एसएल को मैंने कर दिया ट्रेल। कहाँ कर दिया?
कॉस्ट टू कॉस्ट, पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एसएल को ट्रेल करा और मैंने इसमें टारगेट लिया। ठीक है, एज ए ट्रेडर हमारा काम क्या है, हमें हमारे रिस्क को मैनेज करना होता है। रिवॉर्ड हमारे हाथ में होता ही नहीं है। रिवॉर्ड हम कैसे करोगे, आपके रिवॉर्ड आपके हाथ में कैसे होगा? रिवॉर्ड मार्केट के हाथ में होता है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हम हमारे रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ नहीं, ठीक है ना, मिनिमाइज़। मैक्सिमाइज़ आप प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर लेते हो तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तो अपना जो सेकेंड एंट्री थी उसमें तो मैंने अपना टारगेट लिया है। ठीक है, आपको मैं एक्सनेस टर्मिनल में दिखा दूंगा। मैंने वहाँ पर अपने प्रॉफिट और कैपिटल को शो नहीं किया है, वो इसलिए कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, एक ट्रेडर हूँ, ट्रेड करता हूँ। मेरे को आपको कोई प्रॉफिट शो करके ये नहीं बताना है मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, तो आप सब मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक नॉलेजेबल कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सही स्किल, मार्केट में आपको बहुत से लोग स्ट्रेटेजी सिखा देंगे और आपको बहुत सी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, लेकिन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, आपका माइंडसेट किस तरीके से बिल्ड होना चाहिए, हमें वो सीखना है। मैं खुद भी उस जर्नी में हूँ, मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ अपना माइंडसेट को उस तरीके से फॉर्म करने का। सो मेरी इस जर्नी में आप लोग भी ऐड हो और हम सब मिलके माइंडसेट अपना बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट एंट्री थी, अब मैंने उसको किस तरीके से मैनेज करा। अब मेरी एंट्री तो गलत हो चुकी थी, अब मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं है ना कि यार मैं अपना पूरा एसएल दे दूँ। मार्केट मेरा 1:1 तक तो गया ही था, है ना, मेरे टारगेट के बहुत पास से मार्केट रिवर्स हुआ है। सो मेरा ये काम होता है कि मैं अपने एसएल को ट्रेल करूँ। सॉरी, मैंने अपने एसएल को ट्रेल करा। ठीक है, एसएल को मैंने कहाँ से ट्रेल करा, मैंने यहाँ से अब स्विंग, जैसे ही मार्केट इस पोजीशन पर आया, यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया वापस, मेरी फर्स्ट एंट्री जहाँ पर थी, वापस मार्केट जैसे ही यहाँ पर से ऊपर गया, स्विंग बना के ऊपर गया, मैंने अपने एसएल को कर दिया यहीं पर ट्रेड, इसके नीचे। ठीक है, मैंने एक छोटा सा अपने एसएल को रखा यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा, ठीक है, मेरा एसएल हिट हुआ, ये ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को भी लॉक करा और अपने रिस्क को भी मिनिमाइज़ करा। ठीक है, मिनिमाइज़ करा, मैक्सिमाइज़ नहीं। प्रॉफिट आपको बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप अगर जब तक अपने रिस्क को मिनिमाइज़ नहीं करते हो तब तक रिवॉर्ड आपका मैक्सिमाइज़ नहीं होगा। फर्स्ट आपका काम यही है एज अ ट्रेडर कि आप अपने रिस्क को मैनेज करो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, देन ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कैसे अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो जैसे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, फियर और ग्रीड। ठीक है, डर और लालच, ये दो ही इमोशंस है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एक बिगनर ट्रेडर को। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा सजेशन ये है कि जो आपका टर्मिनल है, एक्सनेस में आप काम करते हो, जो भी आप ब्रोकर में आप वर्क करते हो, उसमें आप अपने जो कैपिटल है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस सेक्शन को हाइड कर दो। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आप अपना फोकस रखो चार्ट पर, चार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या चार्ट आपके एसएल को कट कर रहा है या टारगेट को हिट कर रहा है। ठीक है, आप दो ही सिनेरियो में बाहर निकलो। जब तक आप दो सिनेरियो को नहीं एक्सेप्ट करोगे कि या तो मैं एसएल लूँगा या तो मैं टारगेट लूँगा। एसएल ज़रूरी नहीं कि आपने पहले जहाँ सोचा था वहीं पर लो। अगर मार्केट आपके टारगेट के पास से रिवर्स हो रहा है तो वहाँ पर आपका काम ये होता है कि आप अपने एसएल को ट्रेल भी करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप अपने पूरे एसएल के लिए बैठो। अगर मार्केट आपके टारगेट से रिवर्स हो रहा है तो हो सकता है आपकी एंट्री गलत हो। ठीक है, हो सकता है आपकी एंट्री गलत हो, तो वहाँ पर आपको रुकने से, जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर मेरी गलती हो चुकी है, तो वहाँ आप अपने एसएल को ट्रेल करो। एसएल को ट्रेल जब तक नहीं करोगे, जब तक आप अपने रिस्क को छोटा नहीं करोगे, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कैसे बनोगे। आपको सबसे पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पर आया, मैं चाहता तो यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर सकता था, मैंने नहीं करा। यहाँ पर भी ट्रेल नहीं करा मैंने वेट करा, मार्केट फिर ऊपर गया, मैं चाहता तो यहाँ पर भी कट कर सकता था क्योंकि मार्केट रिवर्स हो रहा था। ठीक है, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा, मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया, उसके बाद में मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। या तो अगर मैं सही हूँगा तो मार्केट मेरे को देगा ही देगा, ठीक है, रिवॉर्ड देगा ही देगा, और अगर मैं गलत होता हूँ तो मार्केट एसएल ले लेगा। ठीक है, जो भी गलती है, जब आप ये अपनी मिस्टेकों को सीखना स्टार्ट कर देते हो, उनसे लर्निंग लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी अर्निंग अपने आप होती है। ठीक है, आज हमारा जो सेकंड एंट्री थी उसमें हमारा
प्रॉफिट हुआ, टारगेट हिट हुआ, इसमें हमारा ट्रेलिंग एस हिट हुआ, तो ज़्यादा बड़ा कोई एस नहीं था, छोटा सा एस था। सो इसमें हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। मैं आपको एक्सटर्नल टर्मिनल में दिखा दूंगा। मैंने बड़ी क्वांटिटी से वर्क नहीं करा क्योंकि अभी मेरे लिए भी बिटकॉइन जो है बीटीसी ये अभी न्यू है, ठीक है। मैंने भी इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करा है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो भी है मैं उसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं एक छोटी क्वांटिटी के साथ वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पर सही लगता है कि हाँ यहाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है, सो मैं उसके बाद क्वांटिटी को बढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी मेरे